जाएंगी, हमारी क्लास और चढ़ जाएंगे। स्वतः हमारा कहते हैं ना दृढ़ वृत्ति हो, हमारी दृढ़ता है अपने स्वरूप पर, फिर हमारी स्वरूप पे दृढ़ता पक्की। वहाँ से एक बार जो पक्का ज्ञान हो जाता है उसको कोई हटा सकता है, कोई ले सकता है हमसे, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता ना। अब यही ज्ञान पक्का हो जाए हमारा कि ये कर्मों का मेरा भुगतान चल रहा है यहाँ पर, वही मैं लीलावती की तरह लीला कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये लीला सारी। अब ऐसे देखते देखते बाहर निकल जाओ, बीच में ना डूबे तो भी हम बच जाएंगे। युक्तियाँ बहुत हैं पर आनी चाहिए हमें। अब इसलिए कहते हैं ये वैसे ही अनात्मा के संग से यह जीव दुखी होता है। जब अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध रूप को पाता है तब वही हो जाता है। अभ्यास और यत्न करके मतलब पुरुषार्थ करेंगे ना तो हमें वो मिलेगा जरूर, क्योंकि हम हैं वही। जैसे कहते हैं ना वो महल जम गई है ऊपर, इतनी जोर जोर से सुबियाँ रगड़ रही हैं, कहीं से साफ कर रही हैं, फिर भी उतरने का नाम नहीं ले रही, पर गर्म पानी के साथ उसको रगड़े मारें। दिन ज़्यादा ले लेगी पर साफ तो हो जाएगी अगर हमारा डेली का पुरुषार्थ चल रहा है उसको साफ करने का। ऐसे थोड़ा टाइम ले लेगी, टाइम के यही साल ले ले, इस जीवन के ये कुछ साल ले ले, ब्याह जन्मता ना गिने, यही पुरुषार्थ अगर हम कर ले तभी तो वो कह रही हैं अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध रूप को हम पाते हैं तब वही हो जाते हैं। मतलब मैल आ गई है ना ऊपर से, 3 आवरण याद है, मल विक्षेप आवरण। मल किससे साफ होगा? कर्म से। और विक्षेपता किससे साफ होगी? ध्यान से, समाधि से। और आवरण ज्ञान से, विचार से, वही जीना पर्दा। अब हमारा यहाँ जीना पर्दा है, अब जीने पर्दे को हमने विचार से, ज्ञान से खत्म करना है। जैसे मुख के श्वास से दर्पण मलिन हो जाता है तो उसमें मुख नहीं दिख पड़ता। दर्पण के आगे खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ें, धुआं धुआं सा आ जाते हैं, फिर मुख नहीं दिखता। पर जब मलिनता मिट जाती है तब शुद्ध हो जाता है, फिर मुख दिख रहा है। दर्पण तो वही का वही है, ये अंतःकरण रूपी दर्पण तो वही का वही है। क्या करेंगे हम? खाली मलिनता को साफ करना है, चित्त रूपी जल को साफ करना है। अब वो चित्त रूपी जल साफ हुआ, सत्वगुणी अंतःकरण हुआ, ज्ञान उसके अंदर ठहरने लग गया। ज्ञान के ठहरते ही विचार चलने लगेगा, विचार के चलते ही फिर अलग अलग हो जाएगा। जैसे हंस अलग अलग कर देता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर विचारधारा नहीं मिलती तो उपराम हो जाए हम वहाँ से। ठीक है, हमने करना क्या है? मेन हमारी दृष्टि कहाँ पर रहे? हमारी दृष्टि कहाँ रहे? स्वरूप पे तो रहे, सो रहे, कर्मों पे रहे, कोई कर्म न बन जाए हमारा, है ना। कर्मों पे रहनी चाहिए मेन दृष्टि हमारी, कि कर्म न बने हमारा। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जब आपस में विचार नहीं मिलते तो हम उनको कोई वट्टे थोड़ी मारने जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ सकता है, वहाँ पे हम वट्टे नहीं मारने जाते और ना ही वो हमें कुछ कहने आते हैं, पर घर के अंदर तो हम इकट्ठे रहते हैं। अगर मानो मैं नहीं कुछ करता, सामने से कुछ आ जाता है, फिर क्या करें? मैं उनको लेते आई हूँ ना योग जो सामान मेरे को वापस कर दा पे। बिल्कुल सही बात है ना, मेरी प्रारब्ध है ना। अब प्रारब्ध तो वश में नहीं है ना मेरे, मैं देकर आई थी जो सामान वो मेरे को रिटर्न मिल रहा है। रोना क्यों? चंगा जैसा चंगा मिल से, गंदा जैसा गंदा मिल से रोना क्यों? ये तो वही बात हो गई ना
बच्चे से दूध गिरे तो हम तो डांट देते हैं ना उसको, ध्यान नहीं रख सकता, 2 मिनट के लिए तेरे को खड़ा के गई थी, तेरा ध्यान कहाँ चला गया, कितनी कितनी बातें सुना देते हैं। अब वही दूध हमारे से गिर जाए और सामने से बच्चा बोले, फिर हंस के टाल देंगे, वो थोड़ा मैं इधर हो गई थी। कैसे, है ना, ऐसे होता है घर में ऐसे। अब देखो अपने, यही बात आए अब यहाँ पर भी, हंस के टाल दें इसको भी। अगर सामने से कुछ गलत हमें लगता है ना, हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं वो देते आई वो वापस कौन घिन से, शुक्र है भगवान का ही जन्म चावने अभी आ जाए, वो लेने के लिए मेरे को और जन्म ना लेना पड़े। देखो यही गुरुदेव हमें बताते हैं, है ना, युक्ति है। इस युक्ति से मैं भी खुश, सामने वाला भी खुश। मेन तो प्रसन्न रहने की बात है ना, तो हम प्रसन्न कैसे रहे? क्यों हाँ तो ठीक है, चलो ना हो, देखो हम खुश हो जाए ना, परिस्थिति टल जाएगी। वो कहते हैं एक चुप सो सुख। अब चुप, ये चुप कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा, है ना, और वैसे नहीं कर सकता। अगर संसार में रच्चा पच्चा हो और बोलता जाए, हो ही नहीं सकता। अगर मन के अंदर विक्षेपता है तो अपना काम नहीं होता, ये भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, तो भी अपना काम नहीं बनता। अब इसलिए कहते हैं कि है हम वही, खाली ऊपर मैल आ गई है, मैल के हटते ही हमें अपना मुख फिर साफ दिखने लगता है, तब फिर हम शुद्ध हो जाते हैं और उसमें मुख स्पष्ट दिख पड़ता है। अब मुख मतलब अपना साक्षी रूप, हमें स्पष्ट उसकी अनुभूति होती है। फिर वैसे ही चित्त संवेदन के परमाद से चेतने के कारण जगत भरम भासित होने लगा। परमाद किसका? परमाद हमारा अपना है। हम संसार में तो पुरुषार्थ पूरा करते हैं नश्वर वस्तुओं को पाने के लिए, पर इधर छोड़ देते हैं, कल कर गिनसा आज टाइम कहने, है ना, ऐसे हो जाता है। क्यों? सामने वाला तो बोलेगा, ये तो बोलेगा नहीं ना, ये तो मेरे को ही करना है ना, ये परमाद कर जाते हैं। पर ये वाला परमाद ना हो। एक जब देखो बाहर का क्रिया करते हैं ना तो शरीर थकता है, फिर मानो उस टाइम बैठने की हिम्मत नहीं है, पर थके हुए शरीर को जब सुलाते हैं ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। उस नींद के साथ 1 घंटे में ही तृप्ति हो जाती है। फिर उठ के बैठ जाओ, तृप्ति पूरी हो जाती है, उठ के बैठ जाओ, फिर अपना काम कर लो। पर ये स्मृति में होगा कि मेरे को अपना काम करना है, तब उठ के बैठा जाएगा। अगर स्मृति में नहीं होगा, नहीं छोड़ मैं कल कर गिनसा, उठन का तो कोई मतलब ही है नहीं, वो तक कल नाम काल का, है ना, वो कल तबला उसे ही कहना। फिर ऐसे ही दिन बीत जाती हैं, ऐसे दिन बीत कहाँ रहे हैं अब दिन? संसार में झूठ में बीत जाते हैं। अब झूठ में जितने दिन बीतेंगे ना, ये झूठा आप ही बन वैसे मिला, क्योंकि हिंदी टाइम को आदत पई हुई है। भूत तो हुए चिपके पहले सिंह मोड़ मोड़ हुए हमने। तभी तो गुरुदेव कहते हैं एक बार अगर हम इस क्लास में बैठते हैं ना तो मूड संसारियों के साथ जानना नहीं, अगर वो भुलाए भी सही ना, एक बार यत्न करके उनको कोरा जवाब देना है हमें। क्या हम वो दे पाते हैं कोरा जवाब? अब ये हमारे ऊपर है। अगर मेरे को इसमें आगे बढ़ना है ना तो यत्न करके एक बार उसको कोरा जवाब देना है संसारियों में, क्योंकि वो भूत अपनी संगति में ले जाएंगे ना, फिर अपनी संगति में गिराएंगे। इन्नी मुश्किल आता हूँ संगति तो मैं बाहर रही हूँ, ला मैं वो संगति बिच मना। अब ये विचार कौन करेगा?
हम स्वयं करेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमें दे रही हैं, हमें ज्ञान दे रही हैं, युक्तियाँ दे रही हैं, कैसे कैसे हमें बाहर निकलना चाहिए। कहते हैं इसलिए फिर अपना स्वरूप हमें भाषित नहीं होता। क्या कारण है? जो हम हैं वो न होकर जो कल्पना थी हमारी वही हमें सच्ची लग रही है। कोई ना कोई कारण तो होगा, कारण हम खोजते नहीं हैं, हम ब्लेम लगा देते हैं सामने, बस एक आरोप लगा देते हैं। कारण खोजे ना तो अपनी ही गलती निकलेगी वहाँ पर, अपना ही प्रमाद निकलेगा वहाँ पर। कहते हैं जब यह जगत सत्ता स्फुरण सहित दूर होगी तब आत्म तत्व ज्ञात होगा। अब जो चीज हमें स्पष्ट दिखनी चाहिए थी वो तो हमें भास रही है, कभी उसकी अनुभूति हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जो चीज हमें भासनी चाहिए थी वो हमें स्पष्ट दिखती है। क्या स्पष्ट दिखता है? संसार कि ये मैं हूँ, है ना। और क्या चीज भासती है? अपना स्वरूप। उल्टा काम हो गया कि ना हो गया? उल्टा हो गया ना, सारा ही उल्टा हो गया। अब कहते हैं यही सबसे बड़ा कारण है कि हम जगत के तो समीप होते गए, अपने आत्म तत्व से दूर होते गए, और दूर होने से संस्कार अंदर भरते गए, संस्कार संसार के। अब ये संसार वाले संस्कार जब बैठते हैं तो फुर 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 करके निकलते हैं, फुर फुर करके निकलते हैं। देखो 2 दिन भी कहाँ लगा के आओ तो अपने आसन पे बैठे निकलते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं उस टाइम उनको रोको मत, निकलने दो, गंदगी निकल रही है, निकल जाए, सफाई हो जाए। वही 1 घंटा ले लेगी ना, 1 घंटे में बाद में बैठ जाऊंगा, दोबारा से बैठ जाऊंगा 1 घंटा। तो ऐसे एक बार निकलने दो, पहले तो आए ना ये संस्कार, अगर आते हैं तो निकलने दो, उनको रोकना नहीं चाहिए। फिर अब कहते हैं एक बार गंदगी निकल जाएगी तो ऊपर से साफ जल आएगा ना, फिर साफ संस्कार आ जाएंगे। जब यह जगत सत्ता स्फुरण सहित दूर होगी तब आत्म तत्व ज्ञात होगा और जगत की असत्यता प्रतीत होगी। जब हम अपने स्वरूप में आते हैं फिर कैसे लगते हैं? ये झूठा संसार सारा, ये झूठी है माया सारी, फीलिंग आती है उस टाइम। फिर हमारा कहीं जाने को दिल होता है ना, बाहर संसार में दिल नहीं होता, कहीं पे भी कोई व्यवहार किया जाए हमारा। कहते पर ये वाली अवस्था आएगी कब? ये अवस्था आएगी कब? जब हम उसके अति नज़दीक होंगे, अपने तत्व के, अपने स्वरूप के नज़दीक होंगे, तब ये वाली अवस्था आएगी, तब ये जगत हमसे दूर होगा। अब जगत के कोई पैर तो लगे नहीं हुए, ना ही कोई पहिए हैं कि मैं जितना वैसा दूर थी वैसे मेरे को। अभी इसका मतलब जगत कहाँ है? अंदर है ना, मन के अंदर है ना। मेन यहीं से ख़त्म करना है। ये बाकी सारा सामान उठाना उठाई रास्ते, कोई भी हिल से क्या ना अपनी जगह तो बस अंदर, यहाँ तक कि वो शरीर भी होगा वही रास्ते होगा क्या? पर अपने भाव बदले होंगे ना, अपने भावों के बदलने से हम देखो है जो है ना वही निकलना हमारा शुरू हो जाएगा। वास्तव रूप हमारा, वास्तविक स्वरूप हमारा निकलना शुरू हो जाएगा, और उसी के अंदर ही आनंद है, परमानंद है। सुख तो विषयों के अंदर है और वो तो आने जाने वाला है। सुख कब टिका? परमानेंट रहा क्या? पर नहीं, ये हमारे ऋषियों ने, संतों ने गारंटी ली है, आनंद परमानेंट है। उस आनंद की प्राप्ति करनी है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है, जबकि मैं वही हूँ। ओम।